ड्रामा सीरियल हद में अब ज़ीनिया ने शहराम से शादी के बाद अपने ससुराल वालों को अपनी असलियत दिखाना शुरू कर दी है। ज़ीनिया अपनी सास से पहले ही दिन नाश्ते की टेबल पे बैठे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी कर लेती है हनीमून के बारे में कि आप क्या ये रिवाज होगा कि कपल्स के साथ उसकी फैमिली भी हनीमून पर जाए। दूसरी तरफ जब उसके ससुराल में मेहमान आए होते हैं खुसूसी उन दोनों से मिलने के लिए, तो उसकी माँ की कॉल आ जाती है और वो माजरत करके वहाँ से चले जाती है। ये बात भी उसके ससुराल वालों को और ख़ासकर उसकी सास को काफ़ी ज़्यादा बुरी लगती है। बाद में ज़रार के माँ बाप उसके साथ बैठकर ये बात कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है कि वो झूठ बोलकर गई है, क्योंकि अगर ये बात सच्ची होती तो वो तुम्हें ले जाने से क्यों इनकार करती। तो इतने में ही वो वापस आ जाती है और शहराम के माँ बाप को सॉरी कह देती है। बाद में जब ये दोनों रूम में जाएंगे तो शहराम ज़ीनिया से कहेगा कि अम्मी अब्बू को ये बात पसंद नहीं आई थी कि तुम यूँ इस तरह से गेस्ट को छोड़कर चले गई, लेकिन अब तुमने सारे मसले को सॉर्ट आउट कर लिया है उनसे सॉरी कहकर। इसी तरह से तुम मेरे घर वालों का दिल जीत के रखना, मैं तुमसे मोहब्बत करता रहूँगा। ज़ीनिया जो कि बहुत शातिर लड़की है शहराम को अपने हाथों हाथ में लेकर रखेगी। वहीं पर शहराम भी ज़ीनिया से बहुत ज़्यादा खुश है और मुतमईन है, क्योंकि उसको लग रहा है कि ज़ीनिया ऐसी लड़की है कि जो प्यार मोहब्बत से उसके घर वालों को लेकर चलेगी। लेकिन वहीं पर वो उसकी बहन के साथ भी काफ़ी ज़्यादा बदसलूकी करती है। शहराम की बहन से काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी करती है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, और जब शहराम उसके रूम में जाता है तो शहराम को भी खूब बातें सुना देती है कि चले जाएं भाई यहाँ से आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शहराम की बहन को वो इस घर से भगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगी। लेकिन जब वो ज़ीनिया की सच्चाई अपने भाई और अपने घर वालों के सामने लाने की कोशिश करेगी तो वो उसे पागल करार देकर उसके इलाज करवाने की बात करेगी। उसे कहेगी कि इसको जहनी मसला हो चुका है, ये डिप्रेशन में आ चुकी है, इसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खूब आंसू बहा के ड्रामेबाजी करके उसे पागल करार देना चाहेगी। वहीं दूसरी तरफ वो उसके माँ बाप को भी काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देगी। शहराम की आंखों में पट्टी बांध देगी, वो देखते हुए भी कुछ नहीं समझ पाएगा। आने वाले एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि ज़रार की माँ जो कि नफरत करती है सीरत और उसकी बेटी फरियाल से, फरियाल की माँ की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी तो ज़रार उसके घर पे उसकी खातिरदारी कर रहा होगा। तो वहाँ पर ज़रार की माँ पहुँच जाएगी और उससे खूब बातें सुनाएगी कि क्या घोल कर पिला दिया है ज़रार तुम्हें इन लोगों ने, तुम्हें अपनी माँ और बहन नज़र क्यों नहीं आती, क्यों तुम्हें हर वक्त इनकी फ़िक्र सताती रहती है। आज तुम्हें फ़ैसला करना पड़ेगा कि तुम्हें ये लोग चाहिए या फिर तुम्हारी माँ। ज़रार जो कि साफ साफ बोल देता है कि जिस तरह से आप मेरे लिए ज़रूरी हैं उस तरह से ये भी ज़रूरी हैं। ज़रार जो कि ये बात अपनी माँ से कहता है कि आप भी अपनी हैं और ये लोग भी अपने हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकता। वहीं पर जब ज़रार की माँ ये बात सुनेगी सीरत को भी आड़े हाथों लेकर उसको काफ़ी ज़्यादा जलील करेगी कि आखिर तुमने मेरे बेटे को क्या घोल कर पिला दिया है कि वो अपनी माँ के ख़िलाफ़ हो चुका है। तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेगी, तुमने एक माँ और बेटे के दरमियान लड़ाई लगवाई है। मेरा बेटा अब तुम्हारे ही गुण गाता है, आखिर तुम दोनों माँ बेटी ने क्या जादू कर रखा है। काफ़ी ज़्यादा उन दोनों को जलील करके वहाँ से चले जाएगी। पीछे से ज़रार भी उनसे माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अपनी माँ की बेइज्जती फरियाल से बर्दाश्त नहीं होगी। फरियाल जो कि साफ साफ ज़रार से कह देगी कि ज़रार तुम्हें अब हमारी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम हमसे मिलो और आज के बाद मैं तुम्हें किसी चीज़ का भी नहीं कहूँगी। अगर तुम्हें हमसे ताल्लुक़ रखना है तो ये तुम्हारी अपनी मर्ज़ी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है।